ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। त्रिषष्ट्यधिक-द्विशततमी कक्षा। अच्छा जी, ये आज हम एक परिभाषा सूत्र करने लगे हैं जिसका नाम है स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा 1168। अब आप कहेंगे कि ये सूत्र कहाँ से आ गया? कल हम आद गुणः देख रहे थे, अचानक इस सूत्र पे कैसे पहुँच गए? हाँ, अभी इसको देखिए, इसका कनेक्शन क्या है, क्या संबंध है। कल हमने आद गुणः सूत्र किया 6187। इसमें कहा गया कि अवर्ण से पर अच हो और अची से पूर्व अवर्ण हो तो दोनों के स्थान में गुण एकादेश होता है, पूर्व पर यो हो। अब वहां पर हमने अवर्ण का अर्थ लिया ह्रस्व और दीर्घ अ, ठीक है, अ और आ दोनों लिए। अब प्रश्न है, यहां तो अवर्ण कहा गया था तो दोनों अर्थ क्यों लिए? इसके प्रश्न के उत्तर के लिए आज हम यहां पर ये सूत्र देख रहे हैं। क्या ये सूत्र हमारे इस प्रश्न का उत्तर देंगे? आपको प्रश्न समझ में आ गया कि यहां पर अ और आ दोनों का ग्रहण क्यों किया गया है जब केवल अवर्ण कहा गया था। ठीक है, तो देखते हैं। ये सूत्र कहते हैं ये इनको अष्टाध्यायी जी में देख लेते हैं। ये देखिए, ये अष्टाध्यायी जी का प्रथम अध्याय है और इसी में ये स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा ये सूत्र है, ये परिभाषा सूत्र है और आज हम इसे कर रहे हैं। ये देखिए, इसकी संधि विच्छेद स्वम प्रथमा विभक्ति एक वचनम, रूपम प्रथमा विभक्ति एक वचनम, शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, अशब्द संज्ञा प्रथमा विभक्ति एक वचनम। समास विग्रह देखा जाता है, शब्दस्य संज्ञा शब्द संज्ञा षष्ठी तत्पुरुष समास। पूर्व पद जो है वो षष्ठी है इसलिए षष्ठी हो गया और उत्तर पद अर्थ प्रधान होने से ये षष्ठी तत्पुरुष है। न शब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा नन तत्पुरुष हो गया। अब इसके बारे में विशेष हमें समझ लेना है कि ये सूत्र जो है ये बता रहे हैं कि शब्द के दो विभाग समझने चाहिए। एक शब्द का स्वम रूपम अपना रूप और उस शब्द का स्वम अर्थम उसका अर्थ। ठीक है, तो इसलिए अब इसी प्रकार हम कह सकते हैं शब्द का ना शब्द क्या होता है? नाम नामी संबंध, अभिधान अभिधेय संबंध, वाचक वाच्य संबंध, संज्ञा संज्ञी संबंध, ये सारे पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची हैं। तो इसलिए हमको समझ में आ गया कि ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, इनका अविनाभाव है, ये दोनों इकट्ठे ही हैं, लेकिन फिर भी इनके एक शब्द में शब्द का रूप होता है और शब्द का अर्थ होता है। जैसे देखिए, अग्नि शब्द के उच्चारण में अग्नि शब्द का रूप है अ-ग-न-इ और अग्नि के अर्थ का रूप है ये ज्वलनशील जो रूप है। ठीक है, तो अब है प्रश्न के इस शास्त्र में हमको क्या ये अग्नि शब्द लेना चाहिए या हमें शब्द का अर्थ लेना चाहिए? तो हमारा वाला जो पिछला था सूत्र कि आद गुणः, क्या हमें वहाँ अ कहा गया था तो अ लेना चाहिए था या हमें अ आ इतना इसके सवर्ण लेने चाहिए थे? तो ये समझ में आ गया ये सूत्र क्यों है। अब ये सूत्र की वृत्ति देखते हैं। यह व्याकरणे शास्त्रे यस्य शब्दस्य कार्यम उच्यते। इस व्याकरण शास्त्र में जो पाणिनि जी का शास्त्र है, जिस शब्द का कार्यम कहा गया है कि आप ये इसका कीजिए, जैसे आद गुणः में कहा कि अवर्ण से। ठीक है, तो किसी भी शब्द का कार्यम कहा जाए तो तस्य स्वम एव रूपम ग्राह्यम, उसका अपना रूप ही ग्रहण करना चाहिए। ग्राह्यम अर्थात बोध्यम प्रत्यायम समझना चाहिए। न तस्य बाह्यः अर्थः, उसका शब्द अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। न च पर्यायवाची शब्दः, और ना ही उसके समान अर्थक शब्द लेने चाहिए। शब्द संज्ञाम वर्जयित्वा, और लेकिन जो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में संज्ञाएं बनाई हैं विशेष, ठीक है, उन संज्ञाओं को आप छोड़ दीजिए। वहाँ पर आपको तत्र संज्ञी
ग्राह्यम भवति, तब आपने शब्द के अर्थ को लेना है। तो संज्ञा हो तो शब्द अर्थ लीजिए, ठीक है। ये संज्ञा जो है ये तो शब्द सामान्य को संज्ञा संज्ञी कहते हैं, इसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर हो रही है कि पाणिनि जी ने घू इत्यादि जो संज्ञाएं बनाई हैं वहाँ पर जब उनका कार्य कहा जाएगा तो अर्थ लेना है। ये बात समझ में आ गई। अभी इसको उदाहरण से समझते हैं। किमर्थम इदम सूत्रम आरभ्यते, ये सूत्र क्यों आरंभ किया जाता है? तो भगवान कहते हैं शब्देन अर्थ अवगते है। शब्द जब कहा जाता है, शब्द के द्वारा उसके अर्थ की अवगति होने के कारण, पंचमी लगी है हेतु, ठीक है। तो अर्थ की अवगति होने के कारण क्या हुआ? अर्थे कार्य से असंभवात, अब कार्य उसके अर्थ में तो किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो तद्वाची नाम शब्दा नाम, तो उस शब्द के जो समान अर्थक वाची शब्द हैं तो उनको लेने का संप्रत्यय, तो ये समझे कि उनको लेने के लिए कहा जा रहा है। माँ भूत, ऐसा नहीं करना है। इति सूत्रमिदम आरभ्यते, तो सूत्र इसीलिए आरंभ किया गया है कि आप शब्द के समानवाची अर्थों को ना ले लें। कैसे? देखिए उदाहरण, यथा सूत्र है अग्नेर ढक 4-33, ये तद्धित सूत्र है। तो वहाँ पर अब अग्नि को ढक प्रत्यय हो, अग्नि शब्द को। अब प्रश्न है क्या अग्नि शब्द को होना चाहिए या अग्नि अर्थ को होना चाहिए? अगर आग के साथ ढक प्रत्यय लगा देंगे तो मुश्किल हो जाएगी, वो तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमें अग्नि शब्द रूपम लेना चाहिए। तो इसीलिए कहा अस्मिन् शास्त्रे शब्द रूपम एव ग्राह्यम। तो अग्नि शब्द जो अ ग न ई है उसके साथ ढक प्रत्यय लगाया तो आग्नेयम शब्द बन गया और इसका अर्थ आ गया सा अस्य देवता। तो अग्नि इसकी देवता है, ठीक है। तो इससे हमारा वाक्य बन गया आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत, ठीक है। तो ये ऐसा। अब भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि अग्नि शब्द, अग्नि शब्दस्य एव ग्राहकः भक्ति। जब अग्नि शब्द यहाँ पर आया है तो अग्नि शब्द का ही ग्राहक होगा और ना इसके पर्याय समानवाची शब्द नहीं, ना ज्वलनः न पावकः न धूमकेतुः इति न अतः प्रत्यय भवेत्। तो ऐसे समानवाची शब्दों का प्रत्यय नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए प्रश्न है अशब्द संज्ञा इति किम? तो दाधा घ्वधाप 1120 ये सूत्र है और तरप तमपौ घा, तो ये कहा है यहाँ घू घू ग्रहणेशु और यहाँ पर घ ग्रहणेशु। ग्रहण होने में क्या क्या है? संज्ञिनाम ग्रहणम। यहाँ पर आपने घू का अर्थ लेना है तरप और तमप। तो जब घू के बारे में कहा जाए तो तरप और तमप प्रत्यय लीजिए, ठीक है। तो संज्ञी जो शब्द का अर्थ है उसका ग्रहण करना है, संज्ञा का नहीं। इसीलिए कहा अशब्द संज्ञा। अब हमारे सूत्र जो है आद गुणः, उसमें हमें कहा था अवर्ण। तो अवर्ण में इस सूत्र के अनुसार तो कहा गया है कि अवर्ण पे जब कार्य है तो आपको केवल वहाँ पर उसका शब्द रूपम लेना चाहिए। तो उसका अर्थ निकालने के लिए अगला सूत्र कल हम देखेंगे जो इसका अपवाद होगा, ठीक है। कि जब अयुण इत्यादि के अंदर जो अण कहा गया है वहाँ पर आपको उसका जो है सवर्ण भी लेने चाहिए। तो अ का मतलब उसके सवर्ण होंगे। ये बात हमें कल के सूत्र से पता चलेगी, ठीक है। इति सर्वम शिवम, प्रणाम।